जगह है शोलापुर। एक मर्तबा शोलापुर में प्रोग्राम में मैं गया, एक साहब के घर में गया, बड़े अच्छे आदमी थे, नेक आदमी थे। उन्होंने कहा मौलवी साहब मैं रात में जब सोता हूं तो सूरह मुल्क पढ़ के जरूर सोता हूं। अल्लाह के नबी की हदीस है कि जो रात को सूरह मुल्क पढ़ करके सोएगा अल्लाह उसको अजाब कब्र से बचाएगा। उन्होंने कहा मौलवी साहब मैं सूरह मुल्क पढ़ करके सोता हूं और जब मैं सूरह मुल्क पढ़ता हूं तो मेरा 4 साल का पोता जो मेरे बगल में सोता है वो अपने दादा के मुंह से सूरह मुल्क सुनता है और मेरा पोता सूरह मुल्क सुन सुन करके पूरी सूरह मुल्क याद कर चुका है। और 4 साल के उनके पोते से जब मैंने पूछा तो उसने फर 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 पर पूरी सूरह मुल्क पढ़ के उसने मुझको सुना दी। सूरह मुल्क अच्छी खासी लंबी सूरत है, 2-2.5 सफ़े की सूरत है और बड़े बड़े लोगों को याद नहीं होती, 4 साल के बच्चे को याद है। क्यों? क्योंकि उसने अपने दादा को पढ़ते हुए देखा है। मेरे भाइयों, बच्चे आपकी बात बाद में देखते हैं, आपका अमल पहले देखते हैं। बच्चा जब आपको गाली देते हुए देखता है, बच्चा जब आपको गुटखा खाते हुए देखता है, बच्चा जब आपको सिगरेट पीते हुए देखता है, बच्चा जब आपको गलत काम करते हुए देखता है, बच्चा आपसे सीखता है। अपने बच्चों की तरबियत पर भी आप ध्यान दीजिए। अरबी का एक शायर कहता है लैसल यतीमु मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाती व खल्लफाहु जलीला। यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप उसको दुनिया से छोड़ के चले जाएं। यतीम वो बच्चा नहीं है जिसकी माँ का इंतकाल हो जाए, जिसके बाप का इंतकाल हो जाए। इन्नल यतीमा हुवल्लज़ी तल्क़ा लहू उम्मन तखल्लत अव्वबन मशगूला। कहता है कि यतीम तो वो है जिसकी माँ के पास उसके लिए समय न हो और जिसके बाप के पास उसके लिए टाइम न हो। बाप इतना बिजी हो कि बच्चे को टाइम न दे सके और माँ इतनी बिजी हो कि बच्चे को टाइम न दे सके, वो बच्चा यतीम है, वो बच्चा यतीम है। मेरे प्यारे साथियों, आपका अखलाक समाज के साथ कैसा है ये बाद में देखा जाएगा, आपके परिवार के साथ कैसा है ये पहले देखा जाएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिही व अना खैरुकुम ले अहली। तो मैं सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने परिवार के लिए बेहतर हो और मैं भी तुम्हें अपने परिवार के लिए सबसे बेहतर हूं। अल्लाह के नबी अपनी बीवियों से हंसी मजाक भी करते थे। सफर में आप जा रहे हैं, आपकी आदत थी, आप सफर में कुरानदाजी करते थे। जिस बीवी का नाम आता था उस बीवी को सफर में लेकर के जाते थे। अम्मा आयशा को लेकर के आप सफर में जा रहे हैं, रास्ते में आपने सहाबा से कहा कि तुम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाओ। जब सहाबा आगे बढ़ गए थोड़ा सन्नाटा हो गया। अल्लाह के नबी ने हजरत आयशा से कहा अया आयशा ताली ओ साबिकु की, अया आयशा आ जाओ, हम दोनों दौड़ का मुकाबला करते हैं, हम दोनों रेस करते हैं, देखते हैं कि कौन आगे बढ़ता है कौन पीछे रह जाता है। इससे एक सबक ये भी मिला कि जब बीवी के साथ आप रोमांस करें तो अकेले में करें, बीवी के साथ हंसी मजाक करें तो अकेले में करें। बीवी के साथ हंसी मजाक और रोमांस ये पब्लिक प्लेस पे नहीं किया जाता, अकेले में किया जाता। सहाबा जब आगे निकल गए और सन्नाटा हो गया, अल्लाह के नबी ने कहा आयशा चलो हम दोनों दौड़ का मुकाबला करते हैं। अल्लाह के नबी दौड़ने लगे, अम्मा आयशा भी दौड़ने लगी। अम्मा आयशा फरमाती है मेरी नई नई शादी हुई थी, मेरा बदन हल्का था, मैं दुबली पतली थी। मैं जब दौड़ने लगी तो मैं आगे निकल गई और अल्लाह के नबी मुझसे पीछे रह गए। मैं जोर जोर से हंसने लगी और अल्लाह के नबी को मैं चिढ़ाने लगी कि देखिए मैं तो आपसे आगे निकल गई। अल्लाह के प्यारे नबी खामोश हो गए, कुछ नहीं कहा आपने, कुछ नहीं कहा आपने, कोई बात नहीं, ठीक है। कुछ दिनों के बाद एक दूसरा सफर था और इत्तेफाक से इस सफर में भी अम्मा आयशा आपके साथ में थी और आपने एक जगह मौका देखा, आपने सहाबा से कहा तुम लोग थोड़ा आगे बढ़ जाओ। सहाबा आगे बढ़ गए। आपने फरमाया कि अय आयशा आ जाओ, बहुत दिन हो गए, हम दोनों दौड़ का मुकाबला करते हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं अब की मर्तबा जब मैं दौड़ने लगी फलम्मा बुदिनतु, तो अब मैं थोड़ी मोटी हो गई थी, मैं थोड़ी मोटी हो गई थी, मेरा बदन थोड़ा मोटा हो गया था। अब मैं दौड़ने में वो स्पीड नहीं थी जो पहले थी मेरे अंदर। इससे एक सबक ये भी मिला, जब आप शादी करके अपनी बीवी को लाएं
तो इतना प्यार करें, इतनी मोहब्बत करें, उसको इतना टाइम दें, उसके शौक और अरमान को इतना पूरा करें कि उसकी तंदुरुस्ती अच्छी हो जाए, उसकी हेल्थ अच्छी हो जाए। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप अपनी बीवी को शादी करके लाएं और इतना खटा दें, इतना खटा दें कि बेचारी का वजन और घट जाए। नहीं, उसको इतनी मोहब्बत दो, इतना प्यार दो कि उसका वजन बढ़ जाए और उसके जो है उसको और खुशहाली उसको नसीब हो। अल्लाह के नबी ने हजरत आयशा को इतनी मोहब्बत दी और इतना खुश रखा कि वो कहती है मैं मोटी हो गई थी और अब की मर्तबा जब मैं दौड़ने लगी तो इस मर्तबा अल्लाह के नबी आगे बढ़ गए और मैं पीछे रह गई। अल्लाह के नबी मुस्कुराने लगे और आपने फरमाया हाज़िही बितिल का, ऐ आयशा आज मैंने उस दिन का बदला ले लिया, उस दिन तुम आगे निकल गई, आज मैं आगे निकल गया। ये थी अल्लाह के नबी की मैरिटल लाइफ, आपकी वैवाहिक जिंदगी, आपकी शादीशुदा जिंदगी। आप एक अच्छे शौहर भी थे मेरे प्यारे साथियों। अगर आप दीनदार बनना चाहते हैं तो एक अच्छे शौहर भी बनिए। एक अच्छे शौहर के बने बगैर आप दीनदार नहीं हो सकते। ऐसा नहीं है, अल्लाह के नबी अपनी बीवियों से नाराज भी होते थे। अम्मा आयशा कहने लगी, एक मर्तबा अल्लाह के नबी अम्मा आयशा से कहने लगे कि अय आयशा, मुझे पता चल जाता है तुम कब मुझसे खुश होती हो और तुम कब मुझसे नाराज होती हो। कहा अल्लाह के नबी कैसे पता चल जाता है आपको? कहा आयशा, जब तुम मुझसे खुश होती हो तो जब तुम कसम खाती हो तो कहती हो वह रब्बे मोहम्मदिन, मोहम्मद के रब की कसम। जब तुम मुझसे खुश होती हो तो मेरा नाम लेकर के कहती हो मोहम्मद के रब की कसम, और जब मुझसे नाराज होती हो तो कहती हो वह रब्बे इब्राहिम, इब्राहिम के रब की कसम। मैं समझ जाता हूं कि आज आयशा मुझसे नाराज है। अम्मा आयशा ने मुस्कुरा करके कहा, आय अल्लाह के नबी, जब मैं आपसे नाराज होती हूँ तब भी मैं आपका नाम छोड़ती हूँ लेकिन आपको नहीं छोड़ती हूँ। आपकी मोहब्बत मेरे दिल से कभी नहीं निकलती है। मैं गुस्से की हालत में भी आपका नाम नहीं लेती हूँ मगर आपकी मोहब्बत मेरे सीने में मौजूद होती है। मेरे प्यारे साथियों, ये रिश्ता था अल्लाह के नबी का अपनी बीवियों के साथ। इसीलिए जब अल्लाह के नबी से पूछा गया मा हक़्क़ु ज़ौजती अहदिना अलैहि, आय अल्लाह के नबी बीवी का हक हमारे ऊपर क्या है? आज कोई पूछता है ये? आज लोग मेरे पास आके कहते हैं मौलवी साहब हमारी बीवी ये नहीं करती, हमारी बीवी वो नहीं करती। जरा आप शौहर के हुकूक पर तकरीर कर दीजिए। आज ऐसे शौहर तो मिलेंगे जो अपने हुकूक के बारे में पूछेंगे, मगर यहाँ बीवी का हक क्या है हमारे ऊपर, ये आकर के पूछा सहाबी ने। अय अल्लाह के नबी, बीवी का हक हमारे ऊपर क्या है, जरा आप बता दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया अंतुतिमहा इज़ा तइमता व तक्सुहा इज़ा तसैता वला तज़रिबिल वजहा वला तुक़ब्बे वला तहजुर इल्ला फिल बैत। आपने फरमाया बीवी का हक ये है कि जो तुम खाओ अपनी बीवी को खिलाओ। अच्छा खा रहे हो तो बीवी को अच्छा खिलाओ। ये नहीं होना चाहिए कि बीवी तो बेचारी घर में दाल खा रही है, साग सब्जी खा रही है और तुम बाहर मांस मछली खा रहे हो। नहीं, जो तुम खा रहे हो अपनी बीवी को खिलाओ। व तक्सुहा इज़ा तसैता, और जैसा तुम कपड़ा पहनो अपनी बीवी को भी तुम पहनाओ। जिस मेयार का और जिस स्टैंडर्ड का कपड़ा तुम पहन रहे हो उसी मेयार का अपनी बीवी को पहनाओ। वला तज़रिबिल वजहा, और कभी गुस्से में अपनी बीवी के चेहरे पर तुम कभी हाथ मत उठाना। वला तुक़ब्बे, और कभी उसको गाली गलोज मत करना। वला तहजुर इल्ला फिल बैत, और अगर बीवी से गुस्सा हो जाओ, नाराजगी हो जाए तो कभी उसको घर के बाहर मत निकालो। घर के अंदर का मामला घर के अंदर सुलटा लिया करो, घर के अंदर हल कर लिया करो। ये बीवी का हक है शौहर के ऊपर। लेकिन मेरी प्यारी माँ और बहनों, कुछ हक आपके ऊपर भी है शौहर का। मैं चाहता हूं कि उसको भी आपके सामने बता दूं। अल्लाह के नबी से पूछा गया अय्युन निसाई खैर, आय अल्लाह के नबी कौन सी औरत सबसे अच्छी है? आपने फरमाया अल्लती तसुर्रुहु इज़ा नजर, जब शौहर देखे तो खुश हो जाए। जलसे में जा रही है, सज के जा रही है, संवर के जा रही है, मेकअप करके जा रही है, खुशबू लगा के जा रही है। जबकि जलसे में खुशबू लगा करके सज करके संवर करके जाना हराम है, हराम हराम है।
जब इस्लाम की ये तालीम है कि बीवी और औरत अपने पायल की आवाज को भी गैर मर्दों तक न पहुंचाए, तो औरत का खुशबू लगा करके जलसे और तकरीर में जाना जायज कैसे हो जाएगा? मेरी प्यारी माओ बहनों, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी जेबो जीनत का हकदार आपका शौहर है। आप अपने आप को मेंटेन करके रखिए, अपने आप को मुज़य्यन करके रखिए, सजा करके रखिए, संवार करके रखिए। आपका शौहर आपको देखे तो खुश हो जाए।